हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं अपनी लेसन नंबर 6 जो हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हम कुछ करने जा रहे हैं उसके अंदर। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Your first question is, in which group of the organism listed below food material is broke down outside the body and absorbed? That means food material is broken down outside the body. आउटसाइड द बॉडी, अगर हम हमारा एग्जांपल लेते हैं तो भाई हम तो पहले फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर फूड मटेरियल पहले ब्रेक डाउन होगा देन वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा? तो ये काम होता है हमारे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स का। तो ये जो हमारे ग्रुप्स दिए हुए हैं इसके अंदर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर गिवन है? ये तो ऑप्शन ए के अंदर है टैपवर्म, अमीबा, पैरामीशियम, ये तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है। बी के अंदर है कुस्कुटा, मॉस्किटो, टैपवर्म, ये भी सेप्रोफाइटिक नहीं है न्यूट्रिशन में। ठीक है, हमारा है राइजोपस, मशरूम एंड ईस्ट। हाँ, ये हमारे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारा आंसर 1 जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइजोपस, मशरूम एंड ईस्ट, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक है। और जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, पहले वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं देन उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ईसोफेगस इज ड्यू टू। ईसोफेगस के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है जिससे आपका फूड जो है वो आगे मूव करता है? डैट इज पेरिस्टलेसिस मूवमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे मिलती है? किससे मिलती है वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, और जब वो अपना फूड बना रहे होते हैं तो उनको जो है क्या चाहिए? उनको चाहिए वाटर। तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस वो वाटर से होती है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉमन स्टेप बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको बता चुके हैं। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इन दोनों के अंदर कॉमन स्टेप क्या है? इनके अंदर कॉमन स्टेप ये है कि पहले आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और वो कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो कॉमन प्लेस कहाँ है इन दोनों का? साइटोप्लाज्म। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स द फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले फूड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किस एंजाइम से मिलता है? सबसे पहले वो हमारे माउथ के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के अंदर उसके साथ मिक्स करता है। बकल कैविटी के अंदर हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है? अमाइलेज। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉमन बाइल डक्ट ओपन। जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर किस पार्ट के अंदर ओपन होती है? बाइल डक्ट जो होती है वो हमारे यहाँ वो स्टमक के बाद फूड जब हमारा इंटेस्टाइन के पास आता है वो वहाँ ओपन होती है। और इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आके हमारी बाइल डक्ट क्या करती है? ओपन होती है। 7th question is, which of the following protects inner lining of stomach from hydrochloric acid secreted by gastric gland? ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग जो होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी होती है इनर लाइनिंग जो उसे प्रोटेक्ट करती है? भाई पेप्सिनोजन तो एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है, बाइल जूस भी जो है जूस है जो आपके लिपिड के एमल्सिफिकेशन में काम करता है। तो क्या हो गई वो आपका म्यूकस। 8th one is, when few drops of iodine were poured on the potato slice, the potato turned blue black in color. This indicates that potato contain। तो जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं वो किसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं हम किसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए? स्टार्च की। पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 9,
salivary amylase secreted by salivary gland is responsible for which event in mouth? हमारे माउथ के अंदर किस इवेंट के लिए सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला अमाइलेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या काम होता है सलाइवरी अमाइलेज का? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, नहीं, हमारे माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं होता। बी ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड लिपिड्स, नो, माउथ के अंदर फैट का डाइजेशन भी स्टार्ट नहीं होता। ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन शुगर, क्या स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है शुगर में? यस, क्योंकि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस? हमारा पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट डाइजेशन किस प्रोसेस में होता है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहीं पे विलाइज प्रेजेंट होती हैं जो फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is the correct sequence of anaerobic respiration in muscles during vigorous exercise? यानी आप जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे आपके मसल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इनमें इन 4 ऑप्शंस के अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट रिएक्शन कौन सी हो रही है? मसल्स के अंदर आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मसल्स के अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया, ये आपकी 3 ऑप्शन दे रखी हैं जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है। अब हमें देखनी है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ग्लूकोज का जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बना और फिर लैक्टिक एसिड बना और फिर CO2 बना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। रीज़न क्या है हमने ये वाला आंसर क्यों नहीं दिया? ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पे अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो हमारे दोनों प्लेसेस रिएक्शन के क्या होंगे? साइटोप्लाज्म होंगे। इसलिए आंसर बी इसका सही करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट करेक्ट सिक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? अब क्या पूछा गया है इसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता है कि ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है और पायरुवेट बनता है। फिर पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करती है। इसके अंदर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको सारे ऐसे लग रहे होंगे कि ये तो सही हैं, सिमिलर हैं, A, B, C सही लग रहे होंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका A। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों स्टेप के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। जब पायरुवेट बनता है तब भी ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, और जब आपका पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है उस टाइम पे भी ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स और ऑर्गन्स थ्रू विच एयर पासिस ड्यूरिंग इनहेलेशन? इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं उस टाइम जो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो हमें पता है कि हमारी नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन, तो ये वाली 2 ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस हो गई, ये दोनों तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो पैसेज ही स्टार्ट सही नहीं हो रहा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन कौन सी बची? ये और ये। अब हमारा क्या है? नॉस्ट्रिल, फेनिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया एंड एल्वुलाई। तो सबसे पहले हमारा कौन सा पैसेज पड़ता है? ये पहले नॉस्ट्रिल, देन फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया एंड एल्वुलाई। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, in our body during the process of respiration exchange of gases take place in? respiration के टाइम exchange of gases कहाँ होता है? आपको बताया था कि जब रेस्पिरेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था आपको चैप्टर के अंदर, जब आपने पढ़ा है तो उसके अंदर ये कहाँ होता है? आपकी एल्वुलाई ऑफ लंग जो है वो पार्ट होता है लंग के अंदर जहाँ से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप क्या होगा? मोस्टली बच्चों को ये लग रहा होगा कि पहले स्टेप तो ये होगा कि वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन नहीं, पहले ये वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा कैसे, ठीक है।
तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में, कि जो सन, क्योंकि हमने क्या बोला फोटोसिंथेसिस होता कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डेट मीन्स लाइट का भी तो रोल है, और लाइट का रोल क्या है, लाइट का रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, उसकी जो हीट होती है, उससे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इनमें से दी गई 4 ऑप्शंस के अंदर से, 4 स्टेप्स के अंदर से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज लोवर्ड। क्या एक्सलेशन के टाइम जो रिब्स होती हैं वो इनवर्ड हो जाती हैं, ये वाली लाइन तो ठीक है, रिब्स तो इनवर्ड हो जाते हैं, बट डायफ्राम लोवर्ड हो जाता है, नो, क्योंकि एक्सलेशन के टाइम आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो डायफ्राम लोवर्ड नहीं होगा, डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो क्या है, गलत। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वोलाई। ये बात हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ा, डेट मीन्स ये ऑप्शन आपकी क्या है, सही है। देन आपका ड्यूरिंग इनहलेशन, यानी जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर, रिब्स मूव्स आउटवर्ड, ठीक है, रिब्स बाहर जाती हैं जिससे कि चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो। डायफ्राम इज़ लोवर्ड, ये ऑप्शन सही है, डायफ्राम नीचे होगा और रिब्स बाहर की तरफ मूव करेंगी, तभी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी और मैक्सिमम एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर पाएगी। हीमोग्लोबिन इज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, हीमोग्लोबिन की तो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो यानी हमारी कौन कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो ए बी सी में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट इज़ प्रिवेंटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बाय। हमने जब सर्कुलेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने स्पेशली बताया था कि जब वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ब्लड वापस बैक फ्लो ना कर जाए, क्या प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, वॉल्स प्रेजेंट इन हार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन आवर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज। कौन सा होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो हमारी ब्लड वेसल्स में से जो है एस्केप कर जाता है और टिश्यूज़ के अंदर जो है इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर फिल हो जाता है, क्या होता है, वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, डेट इज़ नोन एज लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो अबाउट द ह्यूमन हार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दैम इज़ और आर करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है, राइट एट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये बिल्कुल बात इसने ठीक कही, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है कि राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हार्ट के लिए क्या है, करेक्ट है। सेकंड है, लेफ्ट ऑरिकल सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल को देता है, नहीं, ये स्टेटमेंट यहीं पे क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल को ही देता है, राइट वेंट्रिकल को नहीं देता। थर्ड ऑप्शन है आपका, लेफ़्ट atrial receives oxygenated blood from the different parts of the body while राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात यहाँ पे ही आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में बात करी है कि राइट ऑरिकल जो है वो लंग से रिसीव नहीं करता, बॉडी से रिसीव करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाली स्टेटमेंट सही है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग, एक ये स्टेटमेंट सही है। तो आपके 2 स्टेटमेंट सही है, एक पहली वाली और एक फोर्थ वन वाली। तो यानी ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन किसके अंदर है आपका, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका किसके अंदर आ गया है,
वो आ गया है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका इसके अंदर? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी? इसमें से किस ग्रुप के अंदर आपका जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं लेके जाता? पाइसिस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर से आपका जो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है गिल की तरफ, लेकिन गिल से वो ब्लड जो है अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, लेकिन उसके लिए हार्ट उसे पंप नहीं करता। बट एम्फीबियन के अंदर थर्ड इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा सही ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, पाइसिस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्टरीज? आर्टरीज के लिए ट्रू क्या है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है? आर्टरीज पॉसेस थिक इलास्टिक वॉल, ये लाइन बिल्कुल सही है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है। थिक क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ही प्रेशर से फ्लो करता है। वॉल्स नहीं होते, नहीं, क्योंकि अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो वॉल की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर, यस। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यस। इसके अंदर कही गई सारी बातें सही हैं, तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के टाइम इसमें से क्या नहीं होता? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये तो होता है क्योंकि लाइट एनर्जी से ही हमारा केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ये तो होता है, CO2 से ही आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। और वाटर स्प्लिट होता है। तो ये सारी ऑप्शन तो होती हैं, ठीक है। क्या काम नहीं होता इसके अंदर? इसके अंदर आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन नहीं होता। तो सही आंसर क्या है इसके अंदर? बी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। द फूड रिजर्व फॉर एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स इज, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे? प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं हमारे? प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। बट अगर बात हो रही होती ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? तब ये ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब है ट्रैकियल रेस्पिरेशन अकर इन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, प्रोटिस्टा और फिश, ये होता है आपके इंसेक्ट्स के अंदर। आपको रेस्पिरेशन के टाइम पढ़ाया था, इंसेक्ट्स के अंदर जो है ट्रैकियल ट्यूब्स होती है जो बाहर की एयर से कम्युनिकेट करती है थ्रू द ओपनिंग, जिसको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन, यूरिया कहाँ बनता है? एक्सक्रीशन पढ़ा है हमने, तो यूरिया हमारा कहाँ बनता है? किडनी आप सोच रहे हो कि किडनी है, किडनी में प्रोडक्ट बनता नहीं है, किडनी से तो वो एक्सक्रीट आउट होता है, ये बनता है हमारे लीवर के अंदर। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बनता है, ठीक है, जब डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन होता है लीवर के अंदर, उस टाइम पे। द ब्लड लीव्स द किडनी हैज़, जो ब्लड आपका एफरेंट आर्टरियोल से किडनी की तरफ आता है और फिर इफ्रेंट से निकल जाता है, तो जो इफ्रेंट से ब्लड निकलता है किडनी से, उसके अंदर क्या होता है? मोर यूरिया एंड लेस ऑक्सीजन, नहीं, यूरिया को तो वो बल्कि छोड़ के जाता है, तो उसके अंदर यूरिया नहीं होगी। बी, लेस यूरिया एंड मोर ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन तो उसे किडनी को देनी है क्योंकि वो ऑक्सीजन देने ही तो आया है। लेस यूरिया एंड लेस ऑक्सीजन, ये करेक्ट आंसर हो सकता है कि जो ब्लड निकला है वो प्यूरीफाई होके निकला है, तो उसके अंदर यूरिया भी बहुत कम होगी, और वो किडनी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके निकला है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी कम होगी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रैकिया द ओपनिंग इज़ गार्डेड बाय, कौन सी ओपनिंग होती है? जो आपकी रेस्पिरेट फूड पाइप और विंड पाइप को जो है वो एक दूसरे की, मतलब आपकी विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करती है, वो होती है आपकी एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम
फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो किससे बनती है? वो आपको पहले ही बताया फोटोसिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है जिससे आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। कौन रेगुलेट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन? नो। वाटर इन गार्ड सेल्स? यस। जब गार्ड सेल्स वाटर की प्रेजेंस से टर्जिट हो जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, और जब वाटर में से चला जाता है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, तो गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं जिससे स्टोमेटा भी क्लोज हो जाता है। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? बी, वाटर इन गार्ड सेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? सबसे पहला एंजाइम कौन सा है जो फूड के साथ मिक्स करता है? वही जो हमारी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है? अमाइलेज। इन विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल? नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म के अंदर सॉइल से एब्जॉर्ब की जाती है? आपका अमाइनो एसिड्स, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, अमोनिया गैस और यूरिया। जो हमारे नाइट्रोजन होती है, हमें पता है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली प्रोटीन या अमोनिया गैस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा जो है नाइट्रोजन सॉइल से नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया आयंस और यूरिया की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है बाय द रूट्स अलोंग विद द वाटर। तो इसके अंदर हमारा सही आंसर क्या होगा? एक हमारा नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में होती है और हमारा यूरिया होती है, तो हमारा सही आंसर होगा बी। समटाइम्स आफ्टर विगोरियस एक्सरसाइज यू फील क्रैम्प्स इन मसल्स। क्यों पड़ जाते हैं क्रैम्प्स? जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या फॉर्म हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर उस टाइम पे? ठीक है, पहला ऑप्शन है नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट। दूसरा आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट, नहीं। अगर आपके कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू इथेनॉल, नो, ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो आपके फर्मेंटेशन के टाइम होती है। फिर है कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड, यस, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से मसल्स के अंदर क्रैम्प पड़ते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है तो वो क्या लगाता है? ठीक है, जो वो आपके हाथ में जो है वो एक पट्टी बांधता है और फिर आपको पंप करता है उसको, उससे मेजर करता है ब्लड प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम पैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो बाकी मीटर्स हैं ये किस किस के काम आते हैं। आपका है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या मेजर करने के काम आता है? प्रेशर ऑफ गैस। ये मेजर करता है आपका प्रेशर ऑफ गैस। ये प्रेशर ऑफ गैस। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, और एनीमोमीटर जो है विंड वेलोसिटी के काम आता है। तो आपका ब्लड प्रेशर के लिए क्या था इसके अंदर? पैग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? पहले तो लिम्फ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लिम्फ आपको बताया हुआ है। लिम्फ एक कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है जिसके अंदर लेस प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो इट इज़ नोन एज टिश्यू फ्लूइड। ये एक टिश्यू फ्लूइड है। इसमें पूछे करेक्ट नहीं है, आंसर हम देख रहे हैं कि इसमें वो करेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, ये भी ठीक है। इसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, यस, ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है लेकिन कलरलेस भी होता है और लेस प्रोटीन भी कंटेन करता है। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, रेड कलर एंड मोर प्रोटीन। इसका ये तो कलरलेस होता है तो रेड कलर का कैसे होगा? तो आपकी जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? आपकी डी। क्वेश्चन नंबर 36, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इफेक्टिव। रूट प्रेशर सबसे ज़्यादा किस टाइम पे काम करेगा? रूट प्रेशर आपका सबसे ज़्यादा नाइट टाइम के अंदर इफेक्ट करता है। ठीक है,
क्योंकि डे टाइम के अंदर तो ट्रांसपीरेशन फुल काम कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ आपको किडनी का डायग्राम दिखाया हुआ है और आपसे पूछा गया है ये एक्स आपका कि ये एक्स वाई जेड क्या है। किडनी का जो आपका ये बाहर का रीजन होता है ये वाला, ठीक है, ये अंदर का ये वाला सारा, ये आपका कहलाता है आपका कॉर्टेक्स रीजन। ये आपका कॉर्टेक्स रीजन होता है। ये जो अंदर की वाला रीजन होता है ये आपका मेडुला रीजन होता है, ठीक है। और ये जो किडनी से बाहर आपके जो है पाइप निकलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नीचे दी गई ऑप्शंस के अंदर करेक्ट आपका एक्स वाई जेड क्या है। इसमें ए में लिखा है आपका कि आपका जो एक्स है वो कॉर्टेक्स है, लेकिन नहीं, अभी हमने बताया एक्स क्या है हमारा मेडुला, तो यानी ये वाला ऑप्शन तो क्या है हमारा, ये ऑप्शन गलत है। बी में रीनल पिरामिड्स, नहीं, रीनल पिरामिड्स नहीं है क्योंकि वो तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं सारे हमारे। फिर है आपका एक्स में मेडुला, थर्ड ऑप्शन है आपकी एक्स में मेडुला और कॉर्टेक्स और यूट्रस, यस, ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है इसके अंदर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 38। देखिए आप क्वेश्चन के आगे देख पा रहे हैं, आपको बाहर को मोस्टली क्वेश्चन के अंदर जो CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं वो दिखाए जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ब्लड दोनों चीज़ें लेके जाता है, ऑक्सीजन भी लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाता है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर, नो, वी हैव 4 चैम्बर्स। वॉल्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वॉल्स जो हैं वो बैक फ्लो को रोकते हैं। बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट मिक्स, हार्ट के अंदर, हमारे अंदर मिक्स होता है नहीं, तो सही स्टेटमेंट क्या है आपकी, बी, वॉल्स वाली। नाउ 39, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका जो है टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम ही होता है। बाकी इसकी जो ऑप्शन है जैसे टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो, एनारोबिक ऑक्सीजन में नहीं होता। प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, नहीं, सिर्फ मसल्स में ही नहीं होता, ये तो फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर भी होता है। प्रोड्यूस इथेनॉल, नो। ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बनती नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन। और हमने एनारोबिक की बात करी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारी ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, रॉन्ग है, सिर्फ एक्चुअली ये स्टेटमेंट हमारी सही थी। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन, हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है फूड का कहाँ हो जाता है, वो हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में से ये इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस करे गए हैं, ठीक है। इट विल हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि CBSE के अंदर बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं, तो आपका अगर थ्योरी बेस क्लियर होगा तो आपके MCQs भी बहुत अच्छे होंगे।